तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों की लगातार एक ही डिमांड आ रही थी कि सर जो 9th क्लास का सीएम श्री का एग्जाम होने वाला है या फिर उसके फॉर्म कब निकलेंगे उसका एक बार सिलेबस पता चल जाता कि हम पहले से तैयारी कर लेते। तो आप सभी को बता दूं, पहली बात तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जो आएगा ही आएगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। और अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो इजिली आप एडमिशन ले लोगे। बट सबसे बड़ी बात है, क्या सर इतना सब पढ़ना पड़ेगा? हमारे पहले सीनियर भाई बहन थे, उनका तो बहुत कम सिलेबस में भी हो गया था। बट बता दूं, इस बार नंबर ऑफ सीट जो है बहुत कम है। जब नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, वहां पे कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, जैसा आपने प्रीवियस देखा हुआ है एग्जाम में, 8th के 3 सेक्शन नहीं लिए, कम सेक्शन लिए, जिससे बच्चों के 70 और 72 तक आने के बावजूद भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ 100 में से। लेकिन जो हमारे पेड बैच में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके काफी ज्यादा अप्रोक्स 95% तक बच्चों का सिलेक्शन हमें देखने को मिला। और सिमिलरली बच्चों ने सीट वगैरह भी बैचेस में बुक कर रखी है। तो सिलेबस को देखते हैं, साइंस का क्या होने वाला है, मैथ का क्या होने वाला है। और जिस समय मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था और अभी जो टीचरों के से पूछने से जो पता चल रहा है, वो एक्सपेक्टेड सिलेबस यही रहेगा। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या रहने वाला है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर मैथमेटिक्स में बेसिकली जो आएगा तो 8th का आ सकता है। सही बात है, 8th का आता है, बट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो को पूरा देखोगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। फिर आप कॉल करके पूछोगे कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक चीज को समझना, और कैसे सिलेबस कवर करना है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इतना बड़ा सिलेबस आप चाहते हो, देखो मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, और सिलेक्शन चाहते हो, ये लास्ट मौका मिलेगा आपको। ठीक है। तो आपको बता दूं, हमारा तेजस बैच है जो 9th क्लास का, जो पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सभी को पता है भाई, सीएम श्री के लिए अगर तैयारी करनी है तो अभी जो है सब बच्चे एक ही चीज कि भाई क्लास में विवेक सर यूट्यूब चैनल से या फिर उनके ऐप से तैयारी कर लो। तो वही ट्रस्ट हमने बनाया हुआ है, और इसीलिए हमारा 1 महीने से जो तेजस बैच है वो चल रहा है, जिसका प्राइस कितना है, 1199 RS। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज छोड़ देना, हाई तेजस लिख के मैं आपको खुद उस पर सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा बैचेस के बारे में या फिर सिलेबस। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर, क्यूब रूट आता है, एक्सपोनेंट पावर आप सभी को पता है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। सिंपल बेशक आए भी ना तो कंपाउंड तो आएगा ही आएगा। रेशियो प्रपोर्शन पूछ सकता है इसमें बेसिक क्वेश्चन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मेंसुरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, और डाटा हैंडलिंग। बट सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है? आप इसकी शॉर्ट तो ले लोगे, बट अब जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट पावर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, मेंसुरेशन, और डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपको ग्राफ वगैरह देखने को मिलते हैं इसमें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिक्स। स्टार लगा दिए मैंने कौन कौन से चैप्टर पे आपको मैथ के काम करना है। ठीक है। और आप चाहते हो कि तैयारी मेरी बहुत अच्छी से चले, सीएम श्री की, और मेरे को वीडियोस मिले और मेरा सिलेक्शन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यूट्यूब पे भी लगातार कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए हमारा दूसरा चैनल आएगा। और जो 5th क्लास में जिस भी बच्चे के पेरेंट्स, जो भी बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा डिमांड है 6th के बैच के लिए। आप सभी को पता है 5th क्लास में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, और उसको थोड़ा बहुत इशू आता था, बेसिक क्लियर नहीं होता। तो वैसे तो क्या था, पिछली बार हमने तैयारी 1 मंथ की कराई थी। इस बार बैच का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं, हार्डली 200 रुपए के आसपास हमने बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि बैचेस की ड्यूरेशन अब 3 मंथ रहने वाली है। बच्चे को बहुत बेसिक से लेके जाना है, उसकी मेंटेलिटी को समझना है, उसको ये भी समझाना है भाई ये 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 कैसे आया, यहाँ से बच्चे को लेके जाना है मेरे को। तो उसके लिए मुझे टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन जैसे आप सभी को पता है 95% एक्यूरेसी रेट से हमारा सिलेक्शन है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए जो 6th क्लास का बैच है उसकी बुकिंग 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी पेरेंट डिमांड कर रहे थे अभी से ही, बट 20 दिसंबर से बुकिंग स्टार्ट कर दी है। उसके लिए भी हमने सेम नंबर यही है। अगर 5th में किसी का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, दिल्ली का होना चाहिए। चलिए, साइंस में, साइंस का ना देखो, पिछली बार का आप सिलेबस देखोगे तो आप कहोगे सर पिछली बार सीएम श्री का एग्जाम हुआ था, उसमें साइंस का सिलेबस तो अलग था। भाई साइंस का सिलेबस यही आएगा, आप चेक कर लेना हो। ठीक है।
हर बार साइंस 8th की ही पूछी जाती है। अब 8th का पूरा साइंस का सिलेबस है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन आ गया, माइक्रोइज्म, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन, फ्लेम, कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन एनिमल, रीचिंग एडोलेंस, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा नेचुरल फिनोमेना लाइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? माइक्रोइज्म से, कोल से, लाइट से, ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन से, और कहाँ गया आपका, रिप्रोडक्शन हो गया, और ये रहा कंबशन और फिल्म वगैरह। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एसएसटी और साइंस कंबाइन होकर आएगी, तो ये चैप्टर ज्यादा ही हमारे इंपॉर्टेंट है। और इतना बड़े सिलेबस को बहुत कम समय में कैसे कवर करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से VS क्लासेस के नाम से आपको हमारा लोगो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सारा सिलेबस जो कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है पूरी तरीके से। क्लासेस जो मिलेंगी आपको लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों मिलेंगी। रीजनिंग में बच्चा कंफ्यूज होता है, देखो रीजनिंग आप दो सब्जेक्ट को पकड़ लो, एक तो आप रीजनिंग पकड़ के चलो, ठीक है, और मैथमेटिक्स कवर करके चलो। ये समझ लो आपके सिलेक्शन के चांस वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। अब रीजनिंग में बात करें तो आप सिलेबस को देखोगे तो पहले लिखा था वर्बल और नॉन वर्बल, बट वर्बल और नॉन वर्बल में अगर उसको क्लासीफाई कर दे अच्छे से तो क्या हो जाएगा हमारा, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सीरीज आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक कैलेंडर, इंटरसेक्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, क्यूब डाइस, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। सर इतना सारा सिलेबस करेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इन्हीं कुछ चैप्टरों पे ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ, ऑटो फोकस कर दे, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और आपका ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम छोड़ दो, क्लॉक कैलेंडर आ गया आपका, क्यूब एंड डाइस हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। बाकी जितने पे नहीं टिक लगाया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बताया उन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बच्चा इंग्लिश के लिए बोलता है, तो देखो आपको सभी को बता दूं, इंग्लिश का आप लास्ट का फिर सिलेबस देखोगे तो उनमें भी सेम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था भाई? कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको और ग्रामर करनी है। बट सर ग्रामर में क्या करें, ग्रामर में क्या करें हम? तो ग्रामर के लिए टॉपिक है, ये बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बट सारे में कौन इंपॉर्टेंट है वो भी है। इसमें भी बहुत सारे थे, मैंने उसमें से भी कुछ टॉपिक को छाटा है। वीडियो देर में आती है, ठीक है। अब दो चैनल बनेंगे, एक आपका बनेगा CM3 के लिए, यानी कि एंट्रेंस क्लासेस, जो भी जितने भी एंट्रेंस क्लासेस के लिए, वो नया आने वाला है, अभी चैनल बनने वाला है। और जो अभी ये वाला जो क्लास है विवेक सर के नाम से है, वो CBSE के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है CBSE में हमारा काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। जो बच्चे पेड बैच से पढ़ रहे हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, जो CBSE की ट्यूशन पढ़ रहे हैं हमसे, जो प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ भी मिड टर्म में बच्चों ने 80 में से 80 नंबर लेके काफी अच्छी परफॉर्मेंस तक दिखाई है। यहाँ तक कि जो 65% वाले बच्चे थे वो भी 92.4 तक स्विच हुए हैं। तो उनके लिए ये वाला CBSE वाला चैनल बना देंगे, और CM3 या फिर नवोदय सैनिक सभी के जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग चैनल बनेगा, ठीक है। देखिए, आपको दोनों पे लगातार टीचर पढ़ाते रहेंगे। तो नाउन हो गया बेटा, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, वर्ब होगी, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मोडाल, टेंस, वॉइस, सिनोनिम, एंटोनियम, स्पेलिंग टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव। सर इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे सर? मैंने आपको बोला इंग्लिश आकाश सर पढ़ाते हैं, और काफी बेहतरीन, यानी कि बच्चों ने पूरे पूरे मार्क्स भी लेके आए हो इंग्लिश में। तो अगर आप चाहते हो, अब मैथ में आपको पता है मैथ में पढ़ाता हूँ, मैथ साइंस, आपका नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, चाहे CBSE हो या फिर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। तो आकाश सर आपको सारा सिलेबस करा देंगे, सारा का सारा। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता है, स्पेलिंग टेस्ट आता ही आता है, आर्टिकल आता ही आता है, वर्ब आता ही आता है, नाउन आता है, आपका टेंस आता ही आता है, वॉइस आती है, एंटोनियम सिनोनिम आता ही आता है। तो मार्क कर दे। देखो, आर्टिकल हो गया आपका, आपका वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मोडाल्स हो गया, सॉरी मोडाल्स अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंस, वॉइस, एंटोनियम सिनोनियम, और आपका स्पेलिंग टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज तो पक्का आएगा, इस पे तो स्टार पे स्टार लगा दो। जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिल जाएगा, वहां से आपको आंसर छाट के लिखने हैं।
चलिए नेक्स्ट आता सोशल साइंस का। अब सोशल साइंस का सिलेबस जो है ना, मैंने एक जनरल माना है जैसे जो पूछ सकते हैं, बाकी इन्हीं पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, या फिर थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ा के चलेंगे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इश्यूज जो होते हैं, फैमिली और कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट इवेंट हो गया भाई कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपका, और क्या नाम है पर्यावरण दिवस कब मनाया था, वो सारी इंपॉर्टेंट डेट आती है। कैपिटल कल्चर सिंबल पूछ लेते हैं, किस कंट्री का, किस स्टेट का कौन सा सिंबल है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोनूमेंट्स पूछ लेते हैं, फेमस पर्सनैलिटी पूछ लेते हैं, यूनिवर्स के बारे में पूछ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बेसिक सिविक्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, अवर सराउंडिंग और करंट अफेयर। बट सबसे ज्यादा अगर हम पूछे कि इसमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देखो कौन सा होगा। पहला फैमिली एंड कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट, ये फेमस पर्सनैलिटी, बेसिक सिविक्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और करंट अफेयर। सर करंट अफेयर में क्या पढ़े? करंट अफेयर में आपको बेसिक पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम से 1-2 महीने के अंदर अंदर का जो नॉर्मली है। ठीक है, कि सरकार ने क्या क्या चीजें बनाई है, तो क्या क्या उन्होंने चीजों को लागू करा है। अब इसमें ना मैंने हिंदी का नहीं इंक्लूड करा, क्योंकि हिंदी का मैं समय नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा हिंदी का मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का बहुत आसान है सिलेबस, आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता है गद्यांश से पद्यांश आते हैं उसके अंदर, है ना, हिंदी के अंदर। दूसरा जो है ना आपकी व्याकरण आती है, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, या फिर क्या हो गया आपका उसके अंदर प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। बहुत आसान चीजें आती है, बहुत बेसिक है। या अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे कंप्लीट तैयारी मेरे को मिल जाए, तो आपको बनाना तेजस बैच चल रहा है, 1 महीना हो गया। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, और लाइव क्लास तो रेगुलर होती है। पूरे वीक क्लास होती है, संडे को 2 क्लास मिलती है, मतलब संडे को एक्स्ट्रा 2 क्लास और मिलती है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। ठीक है, लास्ट टाइम भी काफी बच्चे यूट्यूब से सेलेक्ट हुए थे, और ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद उसमें क्या हुआ था, यूट्यूब से सेलेक्ट हुए थे। और पिछली बार भी हमने क्या काम करा था, सिलेक्शन होने के बावजूद भी हमने बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब से सीबीएसई बैच में भी क्या करा है, कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।